जो पाकिस्तान में तलाक़ें हो रही हैं ना, उनमें मर्दों का भी हाथ है। वो क्यों है, कैसे है, वो मैंने रीज़न भी बता दी थी। उससे पहले मैंने ये भी बताया था कि औरतें कितनी रिस्पॉन्सिबल होती हैं पाकिस्तान में तलाक़ को लेकर। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने माँ बाप का भी बताया था और ये भी बताया था कि आपके जो फादर हैं उनकी रिस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आप दोनों के दरमियान हो जाती है जी तलाक़, जब आप हो जाते हैं जी सेपरेट, तो सेपरेशन का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है। याद रखें दोस्तों, अगर तो आपकी शादी हो चुकी है और अगर हैं आपके बच्चे, आपकी लड़ाई, आपका झगड़ा, आपकी सेपरेशन जो सबसे ज़्यादा मुतासर करती है ना, वो है आपकी औलाद, आपके बच्चे। तो कोशिश करें कि अगर तो आप उनको सेफ़ लाइफ दे सकते हैं ना, तो फिर आप लड़ाई कर लें, झगड़ा कर लें, सेपरेट हो जाएं और फिर उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे दें। ऐसी ज़िंदगी जिसके लिए पाकिस्तान का हर शहरी तड़प रहा है, तरस रहा है, जिसमें कोई दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो और जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आसानियाँ ही हों। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है। ये आसान है अगर आप दोनों आपस में मिल के रहें। साइकोलॉजिकली ये बात कंफर्म्ड हो चुकी है प्यारे दोस्तों कि जब माँ और बाप आपस में लड़ते हैं ना, तो जो बच्चे होते हैं ना, उनमें 3 चीज़ें दाखिल हो जाती हैं और 3 चीज़ें उनमें चली जाती हैं। 3 चीज़ें दाखिल क्या हो जाती हैं? पहली चीज़, उनके अंदर डर, खौफ दाखिल हो जाता है। तीसरा, उनके अंदर बेयकीनी दाखिल हो जाती है और उनके अंदर एतमाद ख़त्म हो जाता है। और चीज़ें निकल क्या जाती हैं दोस्तों, एक तो उनके अंदर से ताकत, रूहानी ताकत ख़त्म हो जाती है। एक उनके अंदर मुश्किलात से लड़ने का जो माता होता है ना, जो मुश्किलात से लड़ने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। और तीसरा, उनके अंदर जीने की आरज़ू ख़त्म हो जाती है, जीने की उमंग ख़त्म हो जाती है और उनके जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं जो उन्होंने जीने के लिए देखे होते हैं। और दोस्तों, ये बात भी याद रखिएगा, जब मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं ना, तो बच्चे ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, और ये चीज़ ज़हन में रखें, चाहे आप माँ हैं, चाहे आप बाप हैं, कि आप अपने बच्चे के सामने अपने आप को शरीफ और दुरुस्त साबित कर देंगी या कर देंगे। ये बच्चा सारा कुछ देख रहा होता है और उसको पता होता है कौन गलत है और कौन सही है। कुछ औरतों की आदत होती है कि वो अपने आप को बहुत मज़लूम और बहुत सच्चा साबित करती हैं और अपनी औलाद को अपने पीछे लगा लेती हैं। याद रखिएगा, जब वो बड़े हो जाएंगे, वो तमाम वाक़यात, वो आपके मुंह से निकली हुई तमाम गालियाँ और आपकी बदतमीज़ी, वो सब वो नोट कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में स्टोर हो रही होती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वही बच्चे फिर आपको गाली गलौज करते हैं और कहते हैं जी आप गलत थी। ये ना सोचिएगा कि आप अपने आप को मज़लूम साबित कर रहे हैं। मैं मर्दों से खिताबत हो रहा हूँ, ये मैं मर्दों से खिताब कर रहा हूँ, ये मैं मर्दों को कह रहा हूँ, भाई जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो आप अपनी बीवी पे हाथ उठा रहे हैं या उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, तो आपके बच्चे आपके पास भी होंगे तो फिर भी वो आपके पास नहीं होंगे। ये याद रखिएगा। आप आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि आपके आपस में लड़ाई का जो सबसे बड़ा शिकार बनता है ना, वो आपके बच्चे का एतमाद है जो कि ख़त्म हो जाता है। वो आपके बच्चे की जंग है जो कि वो मुआशरे से लड़ रहा होता है, वो बिल्कुल वो हार चुका होता है और उस बच्चे के अंदर वो इतना मिस कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अगर आप इसको जांच लेना तो कभी आपस में लड़ाई करें ना। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता ही क्यों है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बखूबी बताया था कि तलाक़ें की होती हैं और उसमें औरतों का कितना हाथ है, मर्दों का कितना हाथ है। तो आखिर में मैंने ये भी बताया था कि अगर आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस हो रही है ना, और वो इंटरफेरेंस करने वाले आपके दोस्त भी हो सकते हैं और आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ज़्यादा वैसे आपके रिश्तेदार ही होते हैं, उस इंटरफेरेंस को ख़त्म करें। अपनी औलाद को हमेशा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करें, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दें, उनको दूसरों पे ज़्यादा इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें, तो फिर वो आपकी औलाद ज़्यादा तरक्की करेगी और मिलजुल के उनकी तरक्की के लिए काम करें। हाँ, अगर आपको आपका पार्टनर अच्छा नहीं लग रहा तो उसके लिए कोई चीज़ें ढूंढ लें, तलाश कर लें, कोई और रास्ते इख्तियार करें, लेकिन अपने बच्चों को ना छोड़ें। याद रखें, जितनी ज़रूरत बच्चों को माँ की होती है उतनी ज़रूरत बच्चों को बाप की भी होती है। कुछ माएँ ऐसी होती हैं, वो कहती हैं जी हम अपनी माँ बाप के साथ रह लेंगी, हम अपने भाइयों के साथ अपने बच्चों को रख लेंगी, लेकिन याद रखें आप अपने बच्चों को एज़ ए नौकर, एज़ ए सर्वेंट, एज़ ए स्लेव रेज़ कर रही हैं।
اور وہ بڑے ہو کے نہ ان کے اندر اعتماد ہوگا اور وہ آپ کے بھائی یا آپ کی بہن میں سے کسی کے بچے کا غلام بن جائے گا، کسی کے پیچھے لگ جائے گا، وہ خالہ خالہ کرتا پھرے گا، وہ ماموں ماموں کرتا پھرے گا، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سنے گا۔ اور جو مرد حضرات جی کہتے ہیں جی میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا اور میں نئی بیوی لے آؤں گا تو وہ پھر ان کو اچھا ریز کرے گی، تو یہ بات آپ کی غلط ہے۔ آپ کی نئی بیوی سے جب بھی جیسے ہی آپ کا بچہ پیدا ہوگا دوسرا، تو یاد رکھیں آپ کے بچے کی وقت ایسی ہو جائے گی جیسے کہ کسی اندھے کو آنکھیں مل جاتی تو وہ سب سے پہلے چھڑی کو پھینک دیتا ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے آپ کے بچے کی نہ کوئی رسپیکٹ کرے گا، نہ کوئی عزت کرے گا، اور پھر آپ بالکل ہی بے یار و مددگار ہو جائیں گے، اور اس بیچارے کو اس زمانے کی لہروں پہ آپ اکیلا ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ پریونٹیو میجرز یہ ہیں دوستو کہ آپ آپس میں اعتماد رکھیں، میاں بیوی اپنے بچے کے لیے کام کریں، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، یہ بھی آپس میں ڈسکس کیا کریں، اور اس کی نشو و نما کیسے کرنی ہے۔ نشو و نما سے مراد یہ نہیں کہ اس کو گاڑی بنگلہ کار دینا ہے، نشو و نما سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو جو بنانا چاہتے ہیں اس کے مطابق اس کی زندگی کو ڈیزائن کریں، اور تمام کاموں کا رجوع تو اللہ کی طرف ہے، آپ تو صرف ایک ذریعہ ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جس باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کو ریز کیا، اچھی تربیت کی، ان کی شادی کر دی، وہ جنتی ہے، اور آپ کی اولاد آپ کے ایمبیسڈر ہے۔ اگر آپ ان کو اچھی تربیت دیں گے تو وہی آپ کے گن گائیں گے اور دنیا آپ کو یاد رکھے گی۔ تو میرا خیال اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ میں کوئی اس طرح کی خامی ہے تو اس کو دور کریں، اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی زندگی دیں اور ان کو اچھا انسان بنائیں، اور اپنا بھرپور خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔